Hello my loved ones, so this is Astha and this video is on detail of how to love other and why to love others, right? And first of all, before we deep dive into it, this will be a detailed video and why to always be in a peaceful mode, it's important to love others. And I'm talking about the love, not the attachments. We'll understand what are the differences in the love and the attachment. But what I'm telling you here is to be in love. See, and this love is not about being in relationship with anyone. This is the generic love or the unconditional love that we should do to others, with others, right? It can be our colleagues, our cousins, our friends, our relatives, everyone, for everyone. अब आप बोलोगे कि उनसे क्यों प्यार कर रहे हैं मुझे, why should I love them? For your sake, for your sake, because to be in a peaceful state or a peaceful mind you should be content. Okay, now I'll tell you the difference between the love and the attachment, and why the love is important. I'll tell you that. See, love will give freedom. ठीक है, we know this कि love जो है वो freedom देता है. When you're in love with someone, you give them that freedom to express their feelings in any way. हो सकता है वो गुस्सा हो सकता है उसने कुछ चीटिंग करी हो आपके साथ में, हो सकता है कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हो और उससे रिलेटेड वो आपके सामने आया हो. नाउ एक फ्रीडम देना सामने वाले को कि वो किसी भी सिनेरियो में, किसी भी सिचुएशन में आपके सामने आ सकता है. दिस इज़ कॉल्ड द एक्सेप्टेंस. अभी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो हर हाल में, चाहे वो जिस भी सिचुएशन में आ रहा हो, और आप उसको, आपको आपकी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि यार तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये क्यों किया, आप तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो मुझसे. नो, नथिंग लाइक दैट. इट इज़ लाइक ये है, यू कैन कम टू मी इन एनी वे. ये फ्रीडम देना होता है. अब इससे क्या होगा, जैसे आप किसी को फ्रीडम देंगे, जब आप उसके एक्सेप्टेंस मोड पे आ जाएंगे कि कोई भी इंसान आपसे किसी भी तरीके से बात कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें, राइट, आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे इमिडिएटली. नाउ अब भले वो कुछ भी बोल रहा है, आप किस स्टेट में, यू आर इन द स्टेट ऑफ पीस, बिकॉज यू हैव एक्सेप्टेड इट कि द पर्सन कैन टॉक टू मी लाइक दिस, और द पर्सन वॉट एवर ही इज सेइंग कैन दिस टू बी हैपन. सी, हमने कई बार देखा है, लोग आते हैं, जो उन्हें करना है वो करते हैं, चले जाते हैं. अब उससे रिलेटेड जो चीज़ रहती है वो हमारे दिमाग में कहीं रह जाती है. उसको तो जो सही लग रहा था वो किया और उसने चला गया. अब गुस्सा कहाँ आ रहा है, मेरे अंदर. इवन इसका अपोजिट ले, प्यार कहाँ फील हो रहा है, मेरे अंदर. जलन कहाँ फील हो रही है, मेरे अंदर. सामने वाले को तो जो कर रहा है वो कर ही रहा है, मुझे क्या फील हो रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड टू बी इन सेल्फ लव, आई टोल्ड यू कि जो हमारी लोअर एनर्जीज होती हैं, जिसमें ये प्राइड, लस्ट, डिज़ायर, जब आप इन एनर्जी से ऊपर उठते हैं तभी आप सेल्फ लव के मोड पर रह पाते हैं. ठीक है, अगेन हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, बट अभी जो मैं आपको समझा रही हूँ आप उसको समझने की कोशिश करिएगा. तो क्या होता है जब हम किसी को फ्रीडम देते हैं कि आपको जैसे बात करनी है, जो आपको करना है, जो आपको सही लग रहा है, आप उस तरीके से बात करो. नाउ यू ऑल्सो बिकम फ्री. ये आपने सिर्फ उनको फ्री नहीं किया, आपने खुद को भी फ्री कर लिया उस सिचुएशन से, उस सिनेरियो से, उस इंसान से, उस इंसान की सोच से आपने खुद को फ्री कर लिया है. क्योंकि अब आपको क्या पता है कि ये इंसान कुछ भी बोल सकता है. आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि ये ऐसी ही बात करे या वैसी बात करे. अभी आप एक्सेप्टेंस के मोड पे हो कि सामने वाला किसी भी स्टेट में आपके पास आ सकता है. ठीक है, फिर टू बी इन दैट स्टेट यू शुड बी वेरी काइंड, वेरी काइंड. अगेन, फॉर योर सेक, यू शुड बी काइंड फॉर योर सेक. एल्स वो जो एनर्जी आके सामने वाला आपको दे गया है और जो आप उस पर अप एंड डाउन हो रहे हैं, वो तो अलग चीज़ है ही, फिर तो वो आपने देख ही लिया कि. एंड टू डू दैट यू शुड बी इन अबंडेंट, यू शुड बी इन अबंडेंट मोड, कि आप इतने भरपूर हैं कि आपको किसी से कुछ चाहिए नहीं है. यू आर नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग फ्रॉम एनी वन. आपकी किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, आप सिर्फ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो इस चीज़ों को, सिनेरियोज को, सिचुएशन को, नेम प्लेस थिंग, अगेन एज आई टोल्ड यू, और सब बढ़िया है. ठीक है, आप गिवर मोड पे हो, हमेशा गिवर मोड पे रहो. ठीक है, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब आते हैं हम उस लव को कंपेयर करते हैं जिसमें, अभी तो हम इन जनरल बात कर रहे थे कि हमें लोगों के साथ कैसे रहना चाहिए, लोगों के साथ ऐसे क्यों रहना चाहिए. फिर आती है बात जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं. अब रिलेशनशिप तो फ्रीडम
कैसे, मतलब वो तो एक बंधन है ना अपने आप में। नाउ आई टेल यू कि उस रिलेशनशिप में क्या लव है और क्या अटैचमेंट है। आई एक्सप्लेन यू बोथ। अभी जो इन जेनरिक हमने बात करी वो तो इसमें ऐड हो गई होगा, साथ में कुछ चीज़ें और भी ऐड होगी। क्यों? क्योंकि अब आप एक रिलेशनशिप में हो, अब आप एक बंधन में हो, ठीक है। सी, आपने कई बार सुना होगा कि यार वो इंसान मुझे चीट करके चला गया, या उसने ऐसा क्यों कर दिया, उसने वैसा क्यों कर दिया। आप आपने कभी सोचा है कि क्या आपने कितना सामने वाले को बर्डनसम कर दिया है आपकी एक्सपेक्टेशंस की वजह से। और कई बार तो वी डू द एक्सपेक्टेशन वेयर विच वी आर नॉट टेलिंग एनीथिंग, नथिंग। हम बस सोच रहे हैं कि यार सामने वाले को इतना तो पता होना चाहिए। नो मैन, नो। इफ यू हैव सम एक्सपेक्टेशन, टेल टू दैट पर्सन। इफ ही इज नॉट रेडी देन ऑल्सो एक्सेप्ट इट। तभी तो आपके रिश्ते चलेंगे, वरना रिश्ते कैसे चलेंगे। आप समझ रहे हो। और जो हर, अब मैं यहाँ पे उन कपल्स की भी बात कर रही हूँ, एक हस्बैंड वाइफ की, अदर पार्ट के लिए, अपने काउंटर पार्ट के लिए बहुत कुछ करके और दे फील लाइक यार मैं इतना सब कुछ तो कर रहा हूँ। सी, दैट इज नॉट लव, दैट इज नॉट लव। लव गिव्स यू फ्रीडम, लव गिव्स अदर पर्सन फ्रीडम। जब आप किसी से प्यार में होते हैं तो आप उसको फ्री कर देते हैं, सब ठीक है। और आप उसके फिर आप अटेंशन दे रहे होते हैं, मांग नहीं रहे होते हैं। पहली चीज़, जब आप प्यार में होते हैं ना, दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। आई पुट अ चार्ट जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या डिफरेंस है लव और अटैचमेंट में। आप चाहें तो उसको रोक के पढ़ सकते हैं। लेकिन व्हेन यू आर इन लव विथ समवन, यू आर द गिवर, you are you are in the mindset of giving. You are not expecting anything. There should not be any condition. And if there are any condition, if there are some expectation, and if there is a ego, मेरा तेरा, तू मेरा है, मैं तेरी हूँ, if there is an ego, तू और मैं वाला, वो प्यार नहीं है। प्यार में हमारे अंदर कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती कि तू मेरा या मैं तेरी। नो नो, वो प्यार वाली फीलिंग नहीं होती है, वो अट्रैक्शन या अटैचमेंट वाली फीलिंग होती है, जिसमें हमें डर होता है किसी के चले जाने का। जब आप किसी को फ्री कर देते हैं ना, और जब आप किसी से सिर्फ उसको देने के लिए उसके साथ होते हैं, आप उससे कुछ मांग नहीं रहे होते हैं, इंसान अपने आप रुक जाता है। ये उन सबको ध्यान देने की ज़रूरत है जिनका भी रिलेशनशिप टूटा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़। बाकी इंसान कितने दिन आपके साथ रहेगा नहीं रहेगा, ये तो दैट इज़ टोटली अनदर थिंग। वो आपकी कर्म है कि कोई इंसान आ रहा है आपके पास, वो कर्म आपसे, आप उसके साथ अपना कर्म रन कर रहे हो और फिर वो चला जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको उन लोगों को बता रही हूँ जिनको ये लगता था कि यार हमारे बीच में जो चीज़ें ठीक हो सकती थी लेकिन फिर भी वो टूट गई। just see, are you actually in love with that person or are you attached to that person? Because in that love with the other person, you always make them feel free. कोई किसी चीज़ का सामने वाले को डर नहीं होता, कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती, आप बहुत सिक्योर होते हो उनके लिए। कब आप उनको ओवर बर्डन नहीं कर रहे होते अपने एक्सपेक्टेशन से, आपकी कोई कंडीशंस नहीं होती, आप उसको कोई कंडीशन। जब इंसान इतना हल्का महसूस करता है ना किसी के साथ में, यूजुअली दोस्तों के साथ होता है हमारा, हम अपने आप उनके साथ रह जाते हैं। हम अपने आप, कई बार देखना, कोई दोस्त बहुत लंबे समय से दोस्त है, लेकिन जैसे ही वो रिलेशनशिप में आते हैं तो देयर रिलेशनशिप स्टार्टेड स्पॉइलिंग। रीजन बीइंग द एक्सपेक्टेशंस। आप उसकी वो फ्रीडम, आप उसको कंट्रोल, आप उस रिलेशनशिप को कंट्रोल करने लगते हैं, आप डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, आप या सामने वाला में से, दोनों में से कोई भी कर सकता है, राइट। तो कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी, इट मीन्स इट इज़ नॉट लव। व्हेन यू आर इन लव, हवाओं में होते हैं आप। वो जो इनिशियली नहीं होता है जब आप किसी से प्यार में पड़ रहे होते हैं, शुरुआत के 10-15 दिन की बात बता रही हूँ मैं, आप बिल्कुल हवाओं में होते हो, आपको इंसान की हर बुरी चीज़ भी अच्छी लग रही होती है। सो दिस इज़ द रीज़न, द एक्सेप्टेंस आई एम टेलिंग यू, राइट, कि एक्सेप्टेंस, आप ना सामने वाले का ईश्वर देख पा रहे होते हो, आप उसकी सोल देख पा रहे हो, तो आपको उसकी आदतों से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। आदतें किसी कैसी भी हो सकती हैं किसी की, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, उस इंसान की सोल को टच कर रहे हो, बार बार उसको छू के वापस आ रहे हो, एंड दैट इज़ वाई यू आर इन वेरी हैप्पी मोड। वो बोलते हैं ना हवाओं में, आजकल तो पैर ज़मीन पे पड़ते नहीं मेरे। तो दिस इज़ समथिंग लाइक दैट, कि जब आप प्यार में होते हो ना, आप हवाओं में होते हो, आपको सामने वाले के अंदर कमियाँ दिखती नहीं है। बट वो जो प्यार है, अगर वो सस्टेन कर जाता है लंबे समय तक, जिसमें आपको सामने वाली की जो बुराइयां हैं आप उसको एक्सेप्ट कर पाते हो, और बुराइयां भी नहीं है, अगर उस इंसान को वो चीज़ बुरी लग रही होती है तो वो कर नहीं रहा होता है ना कहीं उसका एक नेचर है, उसकी एक संस्कार है जिसको आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, और फिर आपको उस इंसान के साथ रहने की ज़रूरत है। वरना रिश्ता तोड़ना, ब्लॉक करना, ब्रेकअप करना इज़ नॉट अ वेरी कूल थिंग नाउ, राइट। बहुत कॉमन हो गया, वो कूल नहीं है। कूल इज समथिंग जब आप एक सब कुछ होने के बाद में भी आप सस्टेन कर पाते हो,
दैट इज द अनदर कॉमन कूल नाउ, उसको हम कूल बोलते हैं आज के सिनेरियो में, बिकॉज ब्रेकअप्स एंड सो एवरीवन नो दिस, राइट? सो अगेन, अगर आप किसी रिश्ते में हैं, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आपको इतना अबेंडेंट फील करना पड़ेगा कि यू शुड बी एट द गिवर साइड। आप अटेंशन मांग नहीं रहे, अटेंशन दे रहे हैं। आप एक्सपेक्टेशंस मांग, आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, आप उनके लिए हेल्प कर रहे हैं, ठीक है? फिर आता है हमारा सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस हियर डज नॉट मीन कि मेरे पास एक रोटी और मैंने एक रोटी सामने वाले को दी। सेक्रीफाइस शुड नॉट बी एट योर कॉस्ट। द वन हु शुड नॉट लव हिमसेल्फ और हरसेल्फ, नोबडी विल लव, नो अदर पर्सन विल लव यू, राइट? तो सबसे पहले खुद को एक स्टेबल, एक अच्छे स्टेट पे रखना है, फिर सामने वाले के लिए कुछ करना है, ठीक है? मान के चलो आप अपने साथ में कुछ अच्छा कर सकते थे कि आप 1000 रुपये कमा सकते थे किसी सिचुएशन से, लेकिन आपको क्या लगा कि यार इस समय पे मुझे 100 से भी काम चल जाएगा, लेकिन सामने वाले को 900 की ज़रूरत है, तो आप उसको 900 दिलवा रहे हैं और आप 100 ले रहे हैं। यहाँ पे अब क्या अंतर है? आपने बिल्कुल खुद का घाटा नहीं कर लिया है। आपका जितने से काम चल सकता था आपने उतने में अपना काम निकाला, और सामने वाले को जितना आप कर सकते थे अपनी तरफ से, जितना सेक्रीफाइस कर सकते थे वो आपने किया। अब वहीं पर एक सेक्रीफाइस होता है जिसमें मोस्टली मम्मी और मोस्टली लेडीज ऐसा करने लगती है, जिसमें दे कीप ऑन सेक्रीफाइसिंग देमसेल्फ, इतना सेक्रीफाइस कर देती हैं कि उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। दूसरे को लगता है यार ये तो इसका नेचर है, ये तो करेगी मेरे लिए ऐसा। नो, नो बेब, नो डूड, नो, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, ठीक है? सेक्रीफाइस एट सर्टन लेवल, नॉट एट ऑल एट योर कॉस्ट। आई होप आई एम क्लियर। अपने खुद की वैल्यू पे सेक्रीफाइस नहीं करना है, खुद के लिए कुछ करना है, फिर सामने वाले के लिए कुछ करना है, ठीक है? एंड टू बी विद समवन यू हैव टू ट्रस्ट। वैसे भी मैं आपको बताती हूँ, रिश्ते तब टूटते हैं जब ओवरबर्डन हो जाते हैं, जब वो आपसे अपनी मन की बात शेयर नहीं कर पाते हैं, जब आपकी इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो आपसे सही बात बोल ही नहीं पा रहे हैं, तब ये इश्यूज आते हैं, ठीक है? एंड वाई अगेन आई एम अटैचिंग इट टू सेल्फ लव, क्योंकि ये जो वीडियो है दैट इज ऑल ऑन सेल्फ लव, कि सेल्फ लव कैसे किया जाता है। तो सेल्फ लव के लिए ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं ना, यू विल फील गुड। जब आप किसी को कुछ दे रहे होते हैं, यू विल फील गुड। वो एक स्टेट होती है जिसको हम बोलते हैं जॉयफुल होने की, क्योंकि पीस तो मैं अकेले रह के भी कर सकती हूँ, लेकिन जब मैं किसी के साथ हूँ, किसी के लिए कुछ कर रही हूँ, कोई मेरे साथ रह के अच्छा फील कर रहा है, दैट इज द स्टेट ऑफ जॉय। पार्टीज आर ऑलवेज जॉयफुल, नॉट, दे आर नॉट पीसफुल, राइट? जॉयफुल। तो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। दिस इज़ दी अनदर लेवल ऑफ सेल्फ लव। आप जब वो हमारा वाइब्रेशन चार्ट देखेंगे तो उसमें विलिंगनेस और एक्सेप्टेंस के बाद जो एनर्जी आती है, दैट इज़ दी एनर्जी जॉयफुलनेस की, उसके बाद आती है पीस की, देन एनलाइटमेंट की। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एट लास्ट, व्हेन इन जनरल और इन रिलेशनशिप, there should not be any condition. Love should always be unconditional. If you are in relationship with someone and you put it any condition there, man and woman, I'm telling you, you are not in love with that person. अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, और फिर तो ऐसे तो सामने वाला बंदा आपको छोड़ के ही चला जाएगा, आपके साथ तो वो रहेगा ही नहीं, आपके साथ तो वो रिश्ता निभाएगा नहीं, कैसे नहीं निभाएगा? आप एक बार उसको फ्रीडम तो देके देखिए। मैक्सिमम जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं वो इसलिए नहीं होते कि दे नीड अनदर बॉडी। बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही रेयर लोग ऐसे होते हैं। जो मोस्टली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं वो होते हैं जब सामने वाला आपको समझ नहीं पा रहा है एंड दे नीड समवन जो उनको समझ पाए, तो दे रीच आउट टू अनदर पर्सन, अनदर पीपल, समटाइम दे आर फ्रेंड्स। अगर आपके रिलेशनशिप में सिर्फ अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है और प्यार नहीं है, और अगर आपके हस्बैंड वाइफ के दोस्त हैं, तो यू आर लकी, क्योंकि कम से कम वो अब आपको छोड़ के किसी थर्ड पर्सन के पास नहीं जा रहे, दे आर गोइंग टू देयर फ्रेंड्स ओनली। लेकिन अगर वो नहीं है तो आई एम टेलिंग यू, दे कैन लीव यू एनी टाइम, बिकॉज विथ यू दे डू नॉट हैव द फ्रीडम टू बी लाइक देम सेल्फ और हर सेल्फ और हिज सेल्फ, राइट? वो फ्रीडम आपको देना पड़ेगा, तब आपके रिलेशनशिप कंटिन्यू करेंगे। एंड फॉर वेरी 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 श्योर यू विल ऑल्सो फील गुड। अब आपको किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस बची नहीं है तो बुरा क्या लगेगा, ठीक है? देखो, थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है एक रिश्ते को। फॉर एग्जाम्पल, यू एक्सपेक्टेड समथिंग, नाउ दैट पर्सन हैज़ नॉट डन दैट, से इट एंड लीव इट देन इमीडिएटली। उस बात को लेके नहीं बैठना है, यार मैं तो उससे ऐसा चाहता हूँ, उससे वैसा चाहती हूँ, वो तो करता ही नहीं है ऐसा, वो मुझे हमेशा, मैं उससे हेल्प मांगने जाता हूँ वो तो मना ही कर देता है मुझे हेल्प के लिए। नो,
So you expected something, you seek for the help, and he didn't help you in back. Accept it. बात वहीं ख़त्म हो गई. बुरा लगा भाई यार तूने मेरी हेल्प नहीं करी, बात वहीं ख़त्म हो गई. अब इसको लेके आप ग्रजेस नहीं रख सकते अपने दिमाग में. इसको लेके आप कोई कंडीशन नहीं डाल सकते कि यार अब इसने ऐसा कर दिया ना तो अब ये कंडीशन है, क्योंकि इसने मेरी हेल्प नहीं करी मैं भी हेल्प नहीं करूँगा. इसने मुझे चीट किया मैं भी इसको चीट कर दूंगा. फॉर एग्जाम्पल समटाइम दिस हैपन्स, राइट? एंड वाई आई एम टेलिंग यू ट्रस्ट. Trust is, see, you're trusting someone, you're devoted to someone, and you got to, I'm not talking about relationship here, I'm talking about in general partnership. For example, there are two financial partners having one company and they are the partners 50-50%. One got to know कि यार ये जो है ये ऐसा ऐसा हो गया है और सामने वाला तो चीट कर रहा था मेरे ऊपर, या फिर वो तो फ़ायदा ले जा रहा था और मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था. अब आपको पता चला, आपको क्या बनता है इधर पे? आपका ट्रस्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए. अगेन आप जाओ उससे बात करो उस बारे में कि भाई मुझे ऐसा ऐसा पता चला है, वी शुड एंड द पार्टनरशिप. Now what you are doing, you are telling that person to end the partnership again in the right terms. जब कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, कोई ब्रेकअप हो रहा है, कुछ ब्रेक कर रहा है, कुछ ब्लॉक हो रहा है, कुछ एंड हो जा रहा है, तो वो हमेशा राइट नोट पे ख़त्म होना चाहिए. तो सिंपली से गो एंड से कि यार मुझे ये पता चला है, मैं इस चीज़ के साथ नहीं रह सकता हूँ, आई ट्रस्टेड यू लॉट. इट डज़ नॉट मीन दैट यू आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट एनी वन अगेन और यू आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट दैट पर्सन अगेन. पीपल चेंज. अब आपने उसको बोला, आपने अपने पार्टनरशिप उससे तोड़ दी, फिर वो आया आपके पास में कि यार आई एम रियली सॉरी फॉर दैट और मैं नहीं चाहता कि मैं कभी भी, मतलब मैं नहीं चाहता था वो करना लेकिन मैंने वो चीज़ कर दी. व्हाट इज़ योर से ऑन इट? टेल मी व्हाट शुड बी योर से ऑन इट? इट शुड बी लाइक यस आई ट्रस्ट यू अगेन. सी, ट्रस्ट के बिना तो कुछ नहीं हो सकता. ट्रस्ट के बिना आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि आपके घर से बाहर निकलते ही कोई इंसान आपके साथ क्या कर जाएगा, आप जिनसे मिल रहे हैं वो आपके साथ क्या कर रहे हैं. तो हमारी पूरा जो जीवन चल रहा है ना वो ट्रस्ट के बेसिस पे चल रहा है. तो ट्रस्ट तो करना पड़ेगा भाई लोग, है ना. वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या ही ले जाएगा, क्या ही ले जाएगा. एक जीवन से ज़्यादा क्या ही कोई इंसान ले सकता है आपसे, और उस जीवन में कमाया हुआ पैसा क्या ही ले जाएगा आपसे. आपकी आत्मा तो नहीं छीन सकता ना वो. तो वो आत्मा को सिक्योर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार आप किसी ने आपके साथ धोखा किया, आपने भी उसके साथ चीटिंग कर दी, किसी ने आपके ऊपर गुस्सा किया, आपने भी उसके ऊपर गुस्सा कर दिया, अब आप अपनी आत्मा खराब कर रहे हो. यहाँ पे कुछ और नहीं खराब हो रहा है, यहाँ पर आपकी आत्मा खराब हो रही है. यू विल बी इन द मोड ऑफ एंगर, यू विल बी इन द मोड ऑफ गिल्ट, यू विल बी इन द मोड ऑफ शेम. तो हमको हमेशा अच्छा ही रहना है, हमको हमेशा अच्छी ही एनर्जीज़ में रहना है. लेट इट बी के सामने वाला किस एनर्जीज़ में. ट्राई. अगर आपको लग रहा है कि यार इस इंसान की एनर्जीज़ बहुत नेगेटिव है, आई कैन नॉट बी विद, आई कैन नॉट बॉदर इट, लीव इट. बट अगेन इन दी पॉजिटिव टर्म्स. एक्सेप्ट कि यार ऐसे लोग होते हैं, ऐसा पॉसिबल है, नाउ लेट इट बी. ये नहीं कि हम ग्रजेस लेके जा रहे हैं, हम बुरा फील कर रहे हैं, ऐसा कैसे कर दिया उसने, वो नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था. ऐसे नहीं गाइस, क्योंकि अब क्या था, जिसने जो करना था वो कर दिया है. यू विल फील बैड. अब वो एनर्जीज आपके अंदर वाइब्रेट कर रही है, वो तो चला गया निकल के इधर से. अब आपके सामने भी नहीं है क्योंकि आपने तो उसको, सामने वाले को ब्लॉक ही कर दिया. तो ऐसा नहीं करना है. अब मैं इन जनरल भी आपको बताती हूँ. तो इन ए रिलेशनशिप, इफ समवन इज चीटेड ऑन यू, चीट किया है उसने, आपका जीवन नहीं ले लिया उसने आपसे. अभी आपके पास नई चीज़ें हैं सीखने के लिए. फर्स्ट टू अंडरस्टैंड कि क्यों चीट किया है, क्या था जो आपको अपने अंदर सुधारने की ज़रूरत है, क्या था. और फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने आपको चीट किया जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, देन अर्न मनी बेब्स, अर्न मनी ब्रो. एंड इफ समवन हैज़ चीटेड यू क्योंकि he need another person or he is in the mode of lust, तो आपको ऐसे इंसान की ज़रूरत ही नहीं है. ऐसे लोगों से तो दूर ही रहना चाहिए. द पर्सन इज इन नेगेटिव एनर्जीज. इसमें खुद के लिए बुरा करने वाली कोई बात नहीं है. उसमें आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यार सामने वाला नेगेटिव एनर्जीज में है, अच्छी आदतों में नहीं है, दूर हो जाए अच्छा है. लेकिन अब आप ये सोचो कि यार उसने ऐसा क्यों किया, उसने मुझे चीट क्यों कर दिया, उसने मुझे फिजिकली क्यों अब्यूज़ किया या कुछ भी. और अब आप वो एनर्जीज अपने, अभी तक तो सामने वाले के पास थी, अब वो एनर्जीज आप अपने पास लेके आ गए हो. तो आई होप आई एम और आई वॉज एबल टू clear you why it is important to love others, to be in self love. See again, I am repeating my quotes. जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता वो किसी और से प्यार नहीं कर सकता, पहली चीज़. और जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता उससे कोई और प्यार क्यों करेगा. So I hope I am very clear and then see you guys. See you, bye bye.